हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा 5 मिनट टॉपिक इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव जितना भारी लगता है समझो तो उतना है नहीं। तो 5 मिनट में हम ट्राई करेंगे पहले कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट समझ ले। तो फिर दैट आई गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कि आप यूएस में रहते हो, आपका बड़ा आलीशान घर है और आपकी एक मस्त सी बेकरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इंडिया में बैठे बैठे आपकी बेकरी से मंगवाया 2-3 केक। ठीक है, और आपने उसके लिए मुझे कोट किया $20। तो मुझे आपको $20 देने हैं इन 2 मंथ्स टाइम। सपोज मेरी मम्मी का बर्थडे आ रहा है 2 महीने बाद, तो उनके लिए मैंने स्पेशली आपके बेकरी से केक का ऑर्डर रख के रखा है कि 2 महीने बाद मुझे ये केक आना चाहिए और मैं आपको $20 दे दूंगी। ठीक है, तो 2 महीने बाद $20 देने हैं, तो मैंने सोचा कि 2 महीने बाद तो डॉलर का भाव 100 तक पहुंच जाएगा, तो मेरे को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अभी जो है, अभी अगर डॉलर का भाव कम है तो मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये डॉलर के फ्लक्चुएशन से मुझे जो आपको पैसे देने हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। As per the expectation currently, I expect the dollar will go up. For example, I am expecting that dollar is going to go up. So if it goes up after 2 months, I'll have to pay you more as compared to what I'll have to pay today. If I have to pay more in the future, then I will try to कवर माई पोजिशन। कवर माई पोजिशन, मेरा लाइबिलिटी आने वाला है 2 महीने के बाद, तो उस लाइबिलिटी को कम करने के लिए मैं आपके साथ एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगी। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं बोलूंगी कि मैं तुझे एज पर एक्सचेंज रेट, सपोज 92 रुपीज 92 पर डॉलर के हिसाब से ही पैसे दूंगी। फिर 2 महीने बाद कुछ भी एक्सचेंज रेट हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुझे 92 के हिसाब से ही दूंगी। तो मेरा लाइबिलिटी लॉक हो गया। अगर आगे जाके सपोज आज आपका एक्सचेंज रेट इज 90, हमने डिसाइड किया है 92, अगर 2 महीने बाद 95 हो गया तो मैं बच गई ना। मेरा 3 रुपया पर डॉलर 60 रुपया बच गया मेरा। करेक्ट। लेकिन अगर आगे जाके 2 महीने बाद एक्सचेंज रेट बिकेम 85, तो मैं आपको 7 रुपए एक्स्ट्रा दे दी पर डॉलर, क्योंकि मैं 92 डिसाइड करके बैठी थी। तो अगर आगे जाके आपका जो भी एक्सचेंज रेट होता है उसके बेसिस पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है 92, मुझे 92 पे करना ही है। इट इज लाइक अ फॉरवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यू। 92 मैंने पे किया है, अगर मैं फॉरवर्ड में नहीं गई होती तो मुझे 85 पे करना पड़ता, तो मेरा लॉस हो गया। करेक्ट। अगर मैं फॉरवर्ड में नहीं गई होती तो मुझे 95 पे करना पड़ता, तो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो दैट इज सिंपल, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स इसमें कोई सेंट्रल काउंटर पार्टी इज नॉट इन्वॉल्व। सेंट्रल काउंटर पार्टी आप बोल सकते हो स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज ध्यान रखता है कि कोई भी डिफॉल्ट ना करे। डिफॉल्ट मतलब अपने साइड का परफॉर्मेंस ना करे। अपने साइड का परफॉर्मेंस मतलब यहाँ इस एग्जाम्पल में मेरा परफॉर्मेंस था कि मैं आपको $20 दूं। अगर मैं भाग जाऊं तो आपके $20 पूरे पूरे डूब जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज वो ध्यान रखता है कि ये चीज ना हो, कि मैं भाग ना जाऊं, डिफॉल्ट ना हो, या आप भाग ना जाओ। आपने केक नहीं दिया तो मेरा भी नुकसान हो गया। करेक्ट। तो both the parties doing their obligations, performing their obligations, that is seen by the central counterparty. Forward contract is an over the counter contract, which means there is no central counterparty. If there is no central counterparty, there is a risk of default by both the parties. क्रेडिट रिस्क हो सकता है, डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है। नॉर्मली फॉरवर्ड इज एन ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, एंड मैं आपको पैसा दूंगी $20, आप मेरे को केक देंगे बेस्ड ऑन 92 रुपीज का एक्सचेंज रेट। दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।